कालाडूंगी विधानसभा सीट में रोमांच बढ़ गया है। एआईसीसी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में जहां उन्हें विधानसभा की मतदाताओं से ऐतिहासिक वोटों से जिताने की अपील की, तो वहीं उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा कांग्रेस कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो वीडियो से मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। कोई व्यक्ति हो, किसी की मां, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी का बाप, किसी का दादा, किसी की दादी, किसी की बुआ भूखा ना सोए। और मेरी बहनें बैठी, मोदी जी कितना भी टैक्स लगाएं आप पर, गैस सिलेंडर का दाम कितना भी बढ़ाएं, फिर क्या कर रखना है दोबारा बढ़ाने का होंगे, वो सरकार दिया करेगी कांग्रेस। मेरे साथियों, भाइयों, समय बहुत हो गया। महेश भाई, कालाडूंगी से कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा ने कहा कि ऑडियो वीडियो पर उन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं, बल्कि भगत जी के लोगों द्वारा किया गया है। हम लोगों के बीच ईमानदारी से जा रहे हैं। ये दिखाता है कि विधानसभा में कैबिनेट मंत्री को उनके ही खेमे के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए अब वह विपक्ष का नाम ले रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। महेश शर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने स्वर्गीय इंदिरा जी को लेकर जो टिप्पणी की थी वो लोगों को आज भी याद है। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती। उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी जी चाहे ईडी का सहारा ले लें या ईवीएम का सहारा ले लें, मोदी जी चाहे सीबीआई का सहारा ले लें या इनकम टैक्स का सहारा ले लें, जनता मन बना चुकी है। क्योंकि अब 940 रुपया या 1000 का रुपए का सिलेंडर अब खरीदा नहीं जाता। अब 94 रुपये और 100 रुपये में पेट्रोल डलवाया नहीं जाता। अब किसान के लिए 84-85 रुपये का डीजल डलाना दूभर हो गया है। अब 200 रुपये का खाने का तेल नहीं खरीदा जाता। अब दाल जो है वो थाली से गायब हो चुकी है। आज उत्तराखंड आए, केदारनाथ को याद कर रहे हैं, मैं दिल्ली में हूँ लेकिन दिल उत्तराखंड में। आप मुझे बताइए, मुरली मनोहर जोशी जी ने मोदी जी के लिए कहा था, जब उनसे पूछा, आप जैसे एक पत्रकार ने, क्या कि इनको नंबर कितने देंगे, बोले कॉपी में कुछ लिखा हो तो दूं। अगर प्रधानमंत्री ने काम किया होता, अगर इमोशनल अपील करनी है तो हम उन्हें कहेंगे कि सिलेंडर वापस कांग्रेस के समय का 400 रुपये वाला कर दीजिए, उत्तराखंड सोचेगा। मोदी जी 2014 में जो टैक्स था पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पर टैक्स था 9 रुपया, डीजल पर टैक्स था 3 रुपया 56 पैसे। आज पेट्रोल पर टैक्स है 28 रुपया, डीजल पर टैक्स है 24 रुपया। वो मोदी टैक्स हटा दीजिए, 24 लाख करोड़ लोगों को लौटा दीजिए, 15-15 लाख दे दीजिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दीजिए, किसान की आय दुगनी कर दीजिए, हर व्यक्ति को पक्का मकान दे दीजिए, नौजवानों की, गरीबों की ज़िंदगी बदल दीजिए। फिर आपको ये फर्जीवाड़ा टेलीप्रॉम्प्टर के आगे खड़े होकर नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड में बदलाव की बयार है और वो बदलाव शुरू होगा महेश शर्मा जी की कालाडूंगी में रिकॉर्ड मतों से जीत से। किसानों को अगर न्याय दिलाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मजदूर और गरीब को अगर उसको उसके पेट के अंदर रोटी डालनी है तो बीजेपी को हराना है। महंगाई को हराना है तो बीजेपी को हराना है। बेरोजगारी को हराना है तो बीजेपी को हराना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आय तो 550% बढ़ गई। 5 साल के अंदर 780 करोड़ से 4850 करोड़ हो गई। पर उत्तराखंड का आम जनमानस भाजपा के आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर पूरी तरह से पिस रहा है। जो लोग कुंभ मेले का पैसा खा जाएं, जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर का पैसा खा जाएं, जो लोग संस्कृति और संस्कारों का पैसा खा जाएं, क्या उनको उत्तराखंड की नुमाइंदगी का अधिकार है? 3 के 3 मुख्यमंत्री समेत धामी जी के खनन मित्र धामी को अब उन्होंने बनाया है। बालू रेत के माफिया को ये सरकार संरक्षण देती है। ये सरकार बदमाशों को संरक्षण देती है। ऐसी सरकार को चलता करने का समय आ गया है।
परिवर्तन का मन बना चुकी है। वो कुछ भी कर लें, वो अब जनता उनके पक्ष में आने वाली नहीं है। जो ऑडियो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे इतना नफरत कर रहे हैं कि ये वही लोग कर रहे हैं। वो हमें आज से 15 दिन पहले दिखाई गई और हमें इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, लेकिन हमने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा हम ये काम नहीं करते, हम अपने योग्यता के दम पर और जनता के विश्वास पे जीत हासिल करेंगे। अब उन्होंने अगर कोई गलत किया है, क्योंकि उनकी भावनाएं, जब उन्होंने इंदिरा हृदय जी के लिए बहुत गलत तरीके से शब्द कहे थे, तो उनकी मानसिकता उसी दिन छलक रही थी। प्रचार आखिरी चरण में पहुंच रहा है, 12 को समाप्त हो जाएगा। कितना मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? पूरा कार्यकर्ता धरातल पे उतर चुका है।